दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ अज़ीम और कल हमने आपसे एक ख़बर शेयर की थी पूनम पांडे की कि उनकी डेथ हो गई। और बड़ा दुख था मुझे इस बात का, और मेरे ख़्याल से हर किसी को बहुत दुख था, क्योंकि उनकी उम्र 32 साल की थी और ये माना जा रहा था इतनी कम उम्र में उनकी डेथ हो गई। तो उस बात को लेके बहुत सब दुखी थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना वीडियो शेयर करके बताया कि वो ज़िंदा हैं, कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि लोग अपनी मौत की खबर को भी भुनाना चाहते हैं। सस्ती पब्लिसिटी, चीप पब्लिसिटी, कैसे भी करके बस पब्लिसिटी मिल जाए, क्योंकि कोई गली का कुत्ता भी नहीं पूछ रहा होता इन लोगों को। और ये अचानक से ऐसी खबरें फैलाकर पब्लिसिटी बटोरती हैं कि आप यकीन मानिए कि कल पूनम पांडे का नाम पूरी दुनिया में चल रहा था। कौन सी ऐसी वेबसाइट, कौन सी ऐसी बड़ी खबरें जो चैनल्स पे चला करती हैं उसमें पूनम पांडे की खबर नहीं चल रही थी। हर जगह पूनम पांडे की खबर चल रही थी। हर जगह पे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे वेबसाइट्स हो, हर जगह पे आप पूनम पांडे के मरने की खबर आप देख रहे थे और ट्रेंड कर रही थी वो खबरें। लोग ढूंढ ढूंढ के उनके पुराने वीडियोस निकाल रहे थे कि पुराने वीडियोस मिल जाएं, उनको रीशेयर कर दें, वापस लोगों को दिखा दें। लोगों के इमोशंस जो थे ना, उससे खेला है पूनम पांडे ने। पूनम पांडे जो हैं वो चीप पब्लिसिटी बटोरने के चक्कर में वो ये भूल गई कि लोगों के इमोशंस भी होते हैं कुछ, जो कि बहुत से लोग ऐसे हमें मिले सोशल मीडिया पर जिन्होंने बताया कि उन्होंने कभी आज तक पूनम पांडे से मुलाकात नहीं की है, उनको जानते भी नहीं ठीक से, इंडस्ट्री के लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मरने का दुख हुआ। अब आप सोच सकते हैं, जाहिर सी बात है, सभी सोच रहे थे 32 साल की उम्र की लड़की मर गई तो दुख तो होता ही है। तो वही सबने सुना और सोचा भी। लेकिन पूनम पांडे ने सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए, और देखिए सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और बहुत सारे लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उन लोगों के इमोशंस के साथ भी कितना बड़ा खिलवाड़ किया। लेकिन इससे पूनम पांडे को क्या असर पड़ेगा? उनको तो पब्लिसिटी मिल गई। भले ही कहते हैं ना, पब्लिसिटी चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है। और इसमें उनकी पूरी पीआर टीम भी इन्वॉल्व थी। पूरी पीआर टीम जो है, कई बार कंफर्म किया गया, हमने खुद कई कंफर्म किए कई बार उनकी पीआर टीम से, और उन्होंने बोला कि हाँ उसकी डेथ हो गई है, कानपुर में है, मॉर्चुरी में है उसकी डेड बॉडी, ये सब बातें बता रहे थे। यहाँ तक कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया। अब इतनी सब चीज़ें होने के बाद अचानक से पूनम पांडे ज़िंदा हो गई। पूनम पांडे का ये गंदा खेल, वो हमने जैसे कल एक बात कही थी ना, पूरी इंडस्ट्री उसको हिकारत की नज़र से देखती है। तो हिकारत की नज़र से इसलिए नहीं देखती है, बल्कि उनकी हरकतें ऐसी हैं कि उनको लोग हिकारत की नज़र से देखें, और वो देखते हैं लोग। अब इस गंदी पब्लिसिटी पाने के बाद लोगों की नज़र में जो पूनम पांडे की इज्जत तो वैसे भी नहीं थी, अब तौर पाताल में चली गई। तो अब आप सोच सकते हैं कि पब्लिसिटी पाने के कितने भूखे होते हैं ये लोग, क्योंकि इनको कोई पूछ नहीं रहा होता है, कोई इनकी तरफ देख नहीं रहा होता है। ये सोचते हैं इस तरह की पब्लिसिटी कर लो तो आने वाले जो रियलिटी शोज़ हैं ना, उसमें इनको चांस मिल जाएगा। लेकिन यकीनन इस तरह की खबरें जो जब लोगों की इमोशन से खेला जाता है तो लोग नफ़रतें करते हैं, इज़्ज़त नहीं करते। अभी तक सिर्फ राखी सावंत ऐसी थी जो मीडिया को चूस रही थी, मीडिया को जब चाहती जैसे चाहती वैसे ट्विस्ट करती थी। लेकिन ये राखी से भी 2 कदम आगे निकल गई। इन्होंने तो अपनी मौत की खबर ही फैला दी और उस मौत की खबर को भुनाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन उनके इस एक्ट पे हम ये कहेंगे कि उनके ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त एक्शन होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ एक केस दर्ज होना चाहिए, और ये सीख मिलनी चाहिए लोगों को कि इस तरह के भद्दे और गंदे मजाक आम जनता से ना करें।